दोस्तों नमस्कार। जागो इंडिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे और अपने जीवन में अपने कार्य में व्यस्त होंगे और भगवान सभी को सुरक्षित रखे ताकि जो हासिल करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं वो उनको मिल सके। यदि वो मेहनत करते हैं तो ज़रूर भगवान सहायता मदद करता है और जो भी हम हासिल करना चाहते हैं वो हमें हर इंसान को प्राप्त होता है। सब कुछ कर्म पर और मेहनत पर डिपेंड होता है। तो रोज़ की तरह एक बार फिर हम जीवन की सच्चाई को समझने का प्रयास करेंगे और इन बातों को अपने जीवन में लागू करेंगे ताकि हम सही मार्ग पर चल सकें और एक अच्छा जीवन जी सकें, ताकि हम सब का जीवन सफल हो और हम सही मार्ग पर हमेशा चलते रहें। क्योंकि सकारात्मक सोच से ही इंसान अच्छे मार्ग पर चलता है और जितनी ज़्यादा वो नकारात्मक चीज़ों से घिरा रहेगा, सोच से घिरा रहेगा, तो कहीं ना कहीं वो नकारात्मक खुद भी हो जाता है। तो आज का जो हमारा विषय है वो है मोटिवेशन। सकारात्मक सोच के बारे में आज हम समझने वाले हैं, जानने वाले हैं और इन बातों को अपने जीवन में हम लागू करेंगे। तो देखिए, पहला जो लाइन यहाँ पे है, सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार मानने से पहले एक बार और प्रयास करते हैं, क्योंकि हार अंत नहीं बल्कि जीत की तैयारी होती है। तो सफलता उन्हीं व्यक्ति को मिलती है जो हार कर भी हार नहीं मानता और निरंतर प्रयास करता रहता है अपने लक्ष्य के लिए। वो जो उनका उद्देश्य है, जो पाना चाहते हैं, उनके लिए वो हमेशा मेहनत करते रहते हैं और जो अपने काम में लगातार मेहनत करता है तो वो कहीं ना कहीं ज़रूर अपने जीवन में सफल होता है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इन शब्दों के साथ हम सभी के लिए कामना करते हैं कि सभी का जीवन सफल हो पाए। यदि वो मेहनत करते हैं, उसके योग्य हैं, तो ज़रूर उन्हें ये सब चीज़ें मिल पाए और अपने जीवन में एक अच्छा मुकाम हासिल कर पाएँ। आगे बढ़ते हैं। देखिए, संघर्ष आज का सफलता कल की। आज जो संघर्ष करेगा वो आगे सफल होगा और कहीं ना कहीं हमें जीवन जब तक है तब तक हमें संघर्ष करते रहना है और अपने इस जीवन के लिए हर प्राणी संघर्ष करता है और भले रूप बदल जाता है, कुछ थोड़ा बहुत रूप बदलता है संघर्ष का, लेकिन जब तक जीवन है तब तक संघर्ष इंसान का कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। उसकी जो इच्छाएं हैं वो कभी भी पूरी होने वाली नहीं हैं और उसी को लेकर जो है मेहनत करता रहता है। तो सबसे बड़ा यहाँ पे बताया गया है, लक्ष्य बड़ा रखो, मेहनत पूरी करो, समय का सम्मान करो, सीखना कभी मत छोड़ो, धैर्य और विश्वास रखो और किस्मत भी कदम चूमेगी। तो हमें लक्ष्य को बड़ा रखना है और पूरी तरीके से हमको मेहनत करना है। 100% अपना टाइम, अपना एनर्जी, अपना पैसा दाम जो भी है उसे अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमें लगाना है, ताकि हम वो जो भी करना चाहते हैं उसे हम हासिल कर पाएँ। जो आज खुद पर जीत गया वही कल दुनिया जीतेगा। जो आज जीतेगा वही कल दुनिया जीतेगा। और हमें एक एक चीज़ों को गहराई से समझना है, जानना है और अपने जीवन में इन बातों को लागू करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए, रास्ते की परेशानियों पर नहीं, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रुकावटों के बावजूद आगे बढ़ते हैं। तो हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना है। अगल बगल में लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या बोलते हैं, इन सारी चीज़ों से हमें दूर रहना है और अपने जीवन के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना है। तभी तो हम अपने जीवन में सफल हो पाएंगे और सही मार्ग पर हम चल पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हर दिन एक नया अवसर है लेकर आता है और उसे पहचानो और बेहतर बनाओ। तो हर दिन हमारे लिए एक, कहा जाए, नई ज़िंदगी है, क्योंकि और इसे हमें पहचानना है और इसे बेहतर बनाना है। हर एक मिनट को, हर एक दिन को, हर एक समय को, घंटा को, जो भी है उसे अनमोल समझना है, क्योंकि ये जो समय है दोबारा किसी भी व्यक्ति को नहीं मिलने वाला है। इस चीज़ को हमें समझना है, हर एक टाइम की इज्जत करना है और उसे अपने जीवन में उसका महत्व अपने जीवन के लिए समझना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ज़िंदगी में 2 चीज़ें कभी मत खोना, आत्मविश्वास और ईमानदारी, क्योंकि यही वो ताकत हैं मुश्किल से मुश्किल हालात को भी आसान बना देते हैं।
तो ज़िंदगी में हमें कभी भी दो चीज़ों को नहीं भूलना है, आत्मविश्वास, अपना आत्मविश्वास को और ईमानदारी को हमें कभी भी नहीं भूलना है, क्योंकि यही वो ताकत है जो मुश्किल से मुश्किल हालात को भी आसान बना देती है। तो हमारे अंदर जो है तो आत्मविश्वास होना चाहिए, और ईमानदारी से हम यदि मेहनत करते हैं तो ज़रूर अपने लक्ष्य पर हम कामयाब होंगे, और बड़े से बड़े जो समस्याएं होती हैं, जो मुश्किलें होती हैं, उन्हें जो है तो हम अपने आत्मविश्वास और ईमानदारी के साथ चलकर जो है तो अपने सारे परेशानियों को हम दूर कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, फलदार पेड़ और गुणवान व्यक्ति ही झुकते हैं, सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते। तो जो फलदार वृक्ष होते हैं वो झुकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए उदाहरण दे देकर यहाँ पे समझाया गया है कि जो फलदार वृक्ष होते हैं वो झुकते हैं, और जो सूखा पेड़ होता है उसमें वो झुकता ही नहीं है, सीधे अपने उसमें वो खड़ा रहता है। तो इन चीज़ों को हमें समझना है। कदर किरदार की होती है, वरना कद में तो परछाई भी इंसान से बड़ी होती है। कदर इंसान के जो है तो किरदार की होती है, उसके जो कर्म है, उसके जो वो जो करता है उसकी होती है इज्जत। बाकी जो कद है उसमें तो परछाई भी उससे ज़्यादा लंबाई दिखाई देने लगता है। तो हमें इन चीज़ों को अच्छे से समझना है, गहराई से समझना है, और अपने जीवन में इन बातों को लागू करना है। सकारात्मक सोच के साथ हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हर गलती हमें गिराने नहीं आती है, कुछ गलतियां हमें बेहतर बनाने आती हैं। तो कुछ गलती जो है तो हमें बेहतर बनाने के लिए और जगाने के लिए आते हैं, कि हमें अपने जीवन की जो हमारे जो कर्म है, हमारे जो लक्ष्य है, उसे पाने के लिए, हमारे जो भी है हमारे जिम्मेदारियों को समझाने के लिए भी हमारे जीवन की जो परेशानियां हैं वो आती हैं, और इन चीज़ों से हमें सीखना है, समझना है, और उसे जो है तो अपने जीवन में हमें लागू करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ज़िंदगी में कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। नमक और चीनी दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन उनका स्वाद ज़मीन आसमान का अंतर रखता है। तो जीवन में कभी भी किसी व्यक्ति पर एकदम से विश्वास हमें नहीं करना है। जैसे कोई देखने में तो हर कोई जो है तो सुंदर दिखता है, अच्छा दिखते हैं, लेकिन जो है तो उनकी जो आचरण है, उनके जो व्यवहार है, उनमें बहुत कुछ अंतर होता है। जैसे शक्कर और चीनी दिखते एक जैसे हैं, लेकिन इनके स्वाद में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो हमें लोगों को पहचानने की ज़रूरत है, उनके भावनाओं को समझने की ज़रूरत है, और अपने जीवन को बेहतर बनाने का निरंतर प्रयास हमें करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ना कर नसीब से इतनी शिकायत, जब ऊपर वाला राज़ी होता है तो हर चीज़ कदमों में डाल देता है। ऊपर वाले से कभी भी शिकायत नहीं करना चाहिए। जो हमारे पिता परमेश्वर ईश्वर हैं, जो प्रभु हैं, हम जो भी आज वो हमें दिए हैं उसका धन्यवाद करना चाहिए, और निरंतर मेहनत करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, और उनके चरणों में रहकर हमें जो है तो आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास करना चाहिए, और तभी हम अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। और लगातार हमें सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, किस्मत के भरोसे बैठना छोड़ दो, क्योंकि मेहनत चाबी है जो बंद किस्मत का। किस्मत के भरोसा किसी भी व्यक्ति को नहीं बैठना चाहिए। वो मेहनत वो चाबी है जो बंद ताला भी चुटकियों में खोल देती है। तो मेहनत जो है तो एक बंद चाबी है, ताला है, और मेहनत हमारी जो है तो वो चाबी है जो हमारे किस्मत के जो बंद ताला रहता है उसे भी वह खोल देता है, और उसे हमें निरंतर इन चीज़ों को समझना है, जानना है, और अपने जीवन में अपने लक्ष्य के लिए निरंतर प्रयास हमें करते रहना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, किस्मत के भरोसे, हाँ इसको हमने बता दिया है। अपनी तरक्की में इतना समय लगा दो कि दूसरों की बुराई करने का समय ही ना मिले। तो अपने लिए आपका जो समय है, आपकी जो एनर्जी है, उसे आपको इतना लगा दो कि दूसरे की बुराई करने के लिए और दूसरे को कुछ कहने के लिए आपके पास समय ही ना बचे। जो भी आपके पास है समय, जो भी एनर्जी है, जो भी पैसा दाम, जो भी आपका टाइम है, उसे अपने आप पर खर्च करिए, और निरंतर अपने जीवन में बेहतर बनने के लिए प्रयास करते रहिए, और जीवन में ज़रूर जो है तो सफल हो पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, उठो जागो और
आगे बढ़ते रहो, असफलता से मत डरो, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो हमें निरंतर प्रयास करना है, असफलता से नहीं घबराना है और निरंतर जो है तो हमें सही मार्ग पर चलकर प्रयास करते रहना है, तभी हम अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिस काम से आपका घर चलता हो उस काम को करने में कभी शर्म मत करो। मेहनत से कमाया हर टुकड़ा इज्जत से बड़ा होता है। तो मेहनत और हम जिस भी काम को करते हैं, यदि उससे हमारी रोजी रोटी चलती है तो हमें कभी भी उस काम के लिए जो है तो शर्म नहीं करना चाहिए। चाहे वो जो भी काम हो, छोटा काम हो बड़ा हो, लेकिन उस काम के लिए हमें कभी भी शर्म नहीं करना चाहिए। हम जो भी करते हैं उससे हमें कुछ भी जो भी प्राप्त होता है उसका ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और कभी भी जो है तो हमें अपने काम के लिए शर्म नहीं करना चाहिए। मेहनत से कमाया हर टुकड़ा इज्जत से बड़ा होता है। तो हमें जो है तो अपने इज्जत आबरू को बेचकर ऐसा कुछ भी काम नहीं करना है, क्योंकि हम जो मेहनत से कमाएंगे वो जो है तो इज्जत से बड़ा होता है और वही हमको ज़िंदगी भर जो है तो उसी ईमानदारी के साथ चलने के लिए प्रेरणा देता है। और निरंतर हमें ईमानदारी के साथ चलते रहना है और अच्छे जीवन को जीने के लिए निरंतर प्रयास करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, समझदार इंसान का दिमाग चलता है और नासमझ इंसान की जुबान चलती है। तो जो समझदार इंसान होता है उसे कभी भी देखिएगा वो ज़्यादा बोलता नहीं है, शांत रहता है और सुनता है, उसके बाद वह जवाब उसका देता है। लेकिन जो बेकार लोग होते हैं, जो नासमझ होते हैं, घमंडी होते हैं, तो उनको देखिएगा वो थोड़ी थोड़ी बातों में जो है तो लड़ाई झगड़ा करने रहते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं। हर एक चीज़ों में उनका जो है तो उतावलापन देखने को मिलता है, घमंडीपन देखने को मिलता है। लेकिन समझदार जो लोग होते हैं वो ऐसा कभी भी नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंसान के शब्दों पर नहीं उसके इरादों पर गौर कीजिए। कोई डांट कर आपका भला चाहता है तो कोई मुस्कुरा कर जड़ काटता है। तो यहाँ पे देखिए कितनी ईमानदारी से इस बात को समझाया गया है कि इंसान के शब्दों पर नहीं उसके इरादों पर गौर कीजिए। तो उसके जो शब्द बोलता है उस पर नहीं, हम उसके इरादों पर गौर करना है। कोई डांट कर आपका भला चाहता है, कोई डांट कर, जैसे हमारे माता पिता हैं, हमारे कोई बड़े बुजुर्ग हैं, नाते रिश्तेदार हैं, यदि वो हमें डांटते हैं तो उनकी बातों को हमें बुरा नहीं मानना है। वो हमारे भलाई के लिए ही डांटते फटकारते हैं और हमें सही मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। तो कोई मुस्कुरा कर जड़ काटता है, कोई जो है तो आपके साथ जो है तो मुस्कुरा कर आपके साथ रहकर भी आपके साथ दोस्ती यारी का व्यवहार करके भी अपने हमको धोखा देने का प्रयास करता है, जड़ को हमारे उखाड़ने का प्रयास करता है। समय का इंतज़ार कीजिए, वह नाकाम भी हटाता है और सच्चाई भी बताता है। तो समय का हमें इंतज़ार करना है, धैर्य बनाए रखना है और जो है तो हमें धैर्य अपने जीवन में हमेशा बनाए रखना है, ताकि हम अपने जीवन में जो है तो अच्छे एक सही मार्ग पर चल सकें। हमें किसी से कोई लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय सबका न्याय करता है और एक दिन वो हर इंसान को झुकाता है। चाहे वो कितनों भी पद पैसा धन दौलत कुछ भी हासिल कर ले, लेकिन समय सबसे बड़ा होता है और वही सबको जो है तो एक समय में सबसे ऊपर होता है और वही सबको अपने सर में झुका देता है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ज़िंदगी में इन 7 चीज़ों को कभी मत खोना। मन के शांति, वाणी की मधुरता और कर्म के लिए ईमानदारी, मुश्किलों के लिए हिम्मत और सपनों के लिए मेहनत, रिश्तों के लिए विश्वास और जीवन के लिए संतोष। कितनी बड़ी बात इसमें समझाई गई है और यदि हम इनको समझते हैं तो ये हमारे जीवन में एक बहुमूल्य चीज़ है। मन की शांति को हमें कभी भी नहीं खोना है और वाणी में हमेशा हमें मधुरता रखना है। कर्म के लिए ईमानदारी, हम जो कर्म करते हैं उसमें हमें ईमानदारी भी रखना है और मुश्किलों के लिए हिम्मत रखना है। हर एक प्रकार की जीवन में समस्याएं आती हैं, मुश्किलें तकलीफ़ें आती हैं, दुख बीमार कुछ भी हो जाता है तो उसमें हमें हिम्मत अपना नहीं खोना है और उसे हमें बनाए रखना है। और सपनों के लिए जो हम चाहते हैं, करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उसके लिए जो है तो हमें मेहनत निरंतर करते रहना है, ताकि हम जो है तो उस काम में सफल हो पाएँ। रिश्तों के यदि हम किसी के साथ रिश्ता जोड़ते हैं तो उसे हम विश्वास भी उसके साथ हमें बनाए रखना है, उस विश्वास को हमको नहीं तोड़ना है। तो और जीवन के लिए संतोष ज़रूरी है। तो
तो जो हमारे पास आज उपलब्ध है उसी में संतोष करके निरंतर हमें मेहनत करना है, ताकि जो है तो हम आगे बढ़ सकें और जो है तो एक अच्छा जीवन हम जी सकें। तो इन बातों को हमें अपने जीवन में लागू करना है और समझना है, जानना है और निरंतर प्रयास इसमें करना है। आगे बढ़ते हैं। जो आज का मोटिवेशन देखिए, मुझे गिराने की कोशिश में लगे हैं लोग, पर उन्हें क्या पता मैंने चलना ही ठोकरों से सीखा है। तो जो व्यक्ति शुरू से ठोकरों से परेशानियों को झेलता है, उन्हें छोटी मोटी जो परेशानियां होती हैं वो उसको नॉर्मल चीज़ें लगते हैं, क्योंकि वो बड़े बड़े परेशानियों को झेला होता है। तो इन चीज़ों से वह व्यक्ति जो है तो कभी भी घबराता नहीं है, क्योंकि ये इस जीवन का एक हिस्सा है, सुख दुख जीवन का एक हिस्सा है और ये जो है तो आते जाते रहते हैं। इसके लिए हमें कभी भी इन बातों को लेकर हमें घबराना नहीं है और निरंतर अपने जीवन के लिए हमें मेहनत करना है, प्रयास हमें करते रहना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने का साधन नहीं, यह बेहतर इंसान बनने की पहली सीढ़ी है। तो शिक्षा सिर्फ नौकरी करने के लिए ये साधन नहीं है, एक बेहतर इंसान बनने की ये पहली सीढ़ी है। और जो है तो हम यदि शिक्षित रहते हैं तो अच्छे मार्ग पर चलते हैं और हमारे अंदर बहुत कुछ बदलाव आता है। जो शिक्षित व्यक्ति है उसके चाल चलन में, वो उसके जो बात बोली होता है उसमें भी देखिए कि कहीं ना कहीं बहुत मधुरता होता है और वो जो है तो एक ईमानदारी के साथ रहकर जो है तो अपने जीवन को उसके जो भी विचार हैं उसके साथ जो है तो वह प्रकट करता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो व्यक्ति नींद और निंदा पर विजय पा लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो जो व्यक्ति अपने नींद पर और अपने निंदा पर विजय पा लेता है, हमें अपनी नींद पर जो है तो काबू करना है। और जैसे हम निरंतर जो हमारा जो टाइम टेबल है सोने का, जो भी करने का जो टाइम टेबल है, उसमें हमारे एक टाइम टेबल होना चाहिए कि सुबह जल्दी उठना है। फिर हमारे जो लक्ष्य है, जो हम जो करना चाहते हैं, उसके लिए हमें मेहनत करना है और निरंतर उसमें लगे रहना है, ताकि जो है तो हमें एक अच्छा मुकाम हासिल हो सके और जो भी हम करना चाहते हैं उसे हम पा सकें। और निंदा, हमें किसी की निंदा नहीं करना है, टाइम वेस्ट करने की हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें फालतू समय जाया करते हैं और इन चीज़ों को हमें अपने जीवन में कभी भी लागू नहीं होने देना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आज जो स्ट्रगल करोगे कल वही तुम्हारी सक्सेस बनेगी। तो जीवन में सफलता पाने के लिए कोई भी ऐसा शॉर्टकट रास्ता नहीं है। हर व्यक्ति को स्ट्रगल करना पड़ता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में सक्सेस पाया हो। आज बड़े बड़े जो सक्सेस पाए हुए लोग हैं, धन दौलत अर्जित किए हुए लोग हैं, बड़े बड़े पदों में हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल किए हैं, मेहनत किए हैं, चाहे जिस हिसाब से करें, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है तो स्ट्रगल किए हैं, तभी वो आज इतने बड़े मुकाम हासिल किए हैं और निरंतर अभी भी मेहनत करते रहते हैं, तभी जो है तो अपने जीवन को सफल बना पाए हैं। तो हमें जो है तो इन बातों को समझना है कि शॉर्टकट कुछ भी हासिल नहीं होता है, उसके लिए जो है तो हमें मेहनत करना है और समय का इंतज़ार करना है, और तभी हमें जो है तो सही समय आने पर उसका फल हमें प्राप्त होने वाला है। तो हमें इन चीज़ों को, एक एक बातों को समझना है और अपने जीवन में लागू करना है, क्योंकि जब हम सकारात्मक सोच के साथ बढ़ते हैं आगे, तो हमारे जो कर्म हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। हमारा सबसे बड़ी चीज़ तो हमारे मन को शांत रखना है, मन को काबू में रखना है, क्योंकि जो भी हमारे विचार उत्पन्न होते हैं मन से उत्पन्न होते हैं और उसी के माध्यम से हमारा जो है तो कर्म होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ अपना मन को हमें कंट्रोल में रखना है, और क्योंकि जीवन की मूल स्रोत यही है, और सारी चीज़ें अच्छे बुरे जो भी हम काम करते हैं सब ये मन का खेल होता है, और मन जो चाहता है वही हम करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यदि ये वीडियो आपको कुछ समझ में आया हो, जो भी लाइनें आपको समझ में आए हों, तो इसे आप जो है तो अपने जीवन में लागू करिए। आपके घर परिवार, आपके नाते रिश्तेदार में जो भी आपके संपर्क में है, जिसे आप चाहते हैं, उन लोगों तक शेयर करिए, ताकि ये कुछ शब्दों को पढ़कर जो है तो अपने जीवन को बदल सकें। क्योंकि सही समय पर जागना जो है तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि हम जब तक सकारात्मक सोच
नहीं रखेंगे तब तक जो है तो हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आते रहेंगे और हम जो है तो लड़खड़ा कर कहीं ना कहीं दूसरे रास्ते पर चल पड़ेंगे। तो हमें सकारात्मक सोच रखना है और अपने दिमाग और अपने कर्म को कंट्रोल में रहकर जो है तो अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करना है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार का ध्यान रखिए।